सभी लाफ्टर योगीज को भूपेंद्र राठौड़ का हास्य प्रणाम। दोस्तों, बेहद खुशी होती है जब भी आप सभी के साथ मेरी मुलाकात होती है और YouTube चैनल के ऊपर लाफ्टर मोमेंट YouTube जो चैनल है वहाँ पर आप सभी हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसको देखते हैं, सराहते हैं और साथ ही साथ लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं। और काफ़ी न्यूज़ में अभी चर्चा में है लाफ्टर मोमेंट, ये जो चैनल चल रहा है पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है और आगे भी तहलका मचाते रहेगा। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए लाफ्टर बहुत ज़रूरी है। हमारे महागुरु डॉक्टर मदन कटारिया जी के चरणों में प्रणाम, माधुरी कटारिया जी के चरणों में प्रणाम और सभी हमारे गुरुजनों को प्रणाम। दोस्तों, आज की तारीख में ये जो लाफ्टर सेशन हम कर रहे हैं, सुबह में उठ के करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी समय मिलता है हम करते हैं और करते समय हम बड़े स्वस्थ महसूस करते हैं और जो सोशल हमारा जो नेटवर्क है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम एक दूसरे से बने हैं और काफ़ी मज़ा आता है जब नए दोस्त बनते हैं, पुराने दोस्त मिलते हैं और चर्चा होती है। आज मैं ख़ास आपके बीच एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो कि मैं प्रोफेशनली ट्रेनर रहा हूँ, अभी भी हूँ। 30 साल हो गए ट्रेनिंग देते देते, 50 लाख से भी ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू मैंने माध्यम से 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। अब तो गिनती नहीं करता हूँ, शायद करोड़ के ऊपर भी हो गया होगा। बहुत सारे ऑडियो विजुअल्स प्रोडक्ट्स मैंने बनाए थे जिस पे 350 से भी ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स पे मैंने बातें की थी। 3.5-4 घंटे में बातें करता था, यानी कि अपनी जो बातें रखता था। स्टडी काफ़ी होती थी मेरी, प्रैक्टिकल नॉलेज होने की वजह से लोगों के बीच में जाके, ऑडिटोरियम्स में जाके या फिर उनके जो मीटिंग्स होते हैं वहाँ पे मैं जाके उनको बताता था, समझाता था। लोग बड़े इजीली उनको समझते थे। मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी मेरे सब्जेक्ट्स हैं और इसलिए सेल्फ डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स और मार्केटिंग सब्जेक्ट्स में मैं ज़्यादा बातें करता था और ये दोनों सब्जेक्ट्स काफ़ी यूज़फुल रहे हैं सभी की लाइफ में। अब जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कम होने की वजह है क्योंकि आजकल गूगल के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर आपको कोई भी बात सीखनी है तो आप गूगल पे जाके आराम से सीख सकते हो। लेकिन हाँ, बहुत सारी बातें जो मैं सिखाता था शायद वो गूगल पे आपको नहीं भी मिले, इसलिए मैं कुछ बातें आपके बीच रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज जो सब्जेक्ट मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है 10 पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स। हमारी ज़िंदगी में ये जो विरोधाभास है, हम हंसना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे लोग उदास हैं, बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं, बहुत गुस्सा है उनको और साथ ही साथ ज़िंदगी में कई समस्याएं में जूझ रहे हैं। हालांकि ये जो सब्जेक्ट है, मैं सेल्स से जुड़ा हूँ, मार्केटिंग से जुड़ा हूँ और काफ़ी सोसाइटी के सोशल वर्क से जुड़ा हूँ, इसलिए ये सब जो मैं कुछ सीखता हूँ या सिखाता हूँ ये सभी को बहुत फ़ायदा होता है। आपको भी होगा। तो ये जो मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ, आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगी, काफ़ी लोग उसको फॉलो भी करते होंगे, मुझसे भी अच्छा फॉलो करते होंगे, कई लोग सिखाते भी होंगे, सीखते भी होंगे। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे साथ होता है, सुबह उठने के बाद, दोपहर के बाद, शाम को, रात को सोने से पहले, और एवरीडे हमको इस तरह की समस्या होती है। अब उस समस्या से हमको बाहर निकलना है। ऐसा नहीं कि हम उस समस्या के साथ जीना चाहते हैं। आप में से कोई है जो समस्या के साथ जीना चाहते हो? यस, लाफ्टर के साथ जीना चाहते हो। तो लाफ्टर करना बहुत ज़रूरी है और ये सब्जेक्ट को मैं जोड़ता हूँ लाफ्टर से। ठीक है, समस्याएं आती हैं तो वो तो जाने वाली नहीं है, लेकिन लाफ्टर अगर आपको आ जाएगी तो एटलीस्ट आपकी समस्याएं कम हो सकती है। पूरी तरह से तो नहीं जा सकती, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप करते रहोगे, लाफ्टर करते रहोगे, हंसते रहोगे, अच्छी अच्छी बातें करते रहोगे, तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हमसे धीरे धीरे दूर हो जाएगी। क्योंकि वक्त हमेशा बदलते रहता है, उसी तरह से हमारा जो वक्त है वो भी बदल जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों
पहले भी इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। समस्याएं होती है, लोग समस्या के ऊपर चर्चा करके सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करते हैं। आइए मैं भी कुछ अपनी बातें, अपनी सॉल्यूशंस रखना चाहता हूं जो मैं काफ़ी सालों से फॉलो करते आ रहा हूं। अभी 30 साल हो गए हैं और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे इसलिए फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं उसको फॉलो करता हूँ, प्रैक्टिकली फॉलो करता हूँ। अब तो मुझे याद भी हो गया है कि क्या क्या बातें होती है, किस तरह से आपको डील करना है, हाउ टू डील विथ डिफ़िकल्ट पीपल। ये भी मेरा एक सब्जेक्ट काफ़ी चर्चा में, यानी मैं काफ़ी लोगों को पहले सिखाता था। तो अब तो क्या है कि बहुत सारे लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग लोग देने लगे हैं। मैं हालांकि ट्रेनिंग में लीजेंड बन गया हूं। अब लोग मुझे देख के भी आजकल बहुत सारे नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनर्स आ रहे हैं। अच्छी बात है, आशीर्वाद है उन सभी को क्योंकि मेरा कहना है कि जो कुछ भी आप सीखते हो एटलीस्ट 5 लोगों को जाके सिखाओ तो आप भी मिनी ट्रेनर हो जाओगे। ओके, तो आपको बाय हार्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो। ठीक है, ये कुछ 40-45 मिनट का सेशन चलेगा हमारा। बीच में एक दो आप चाहें तो थोड़ा सा ब्रेक लगा के या ब्रेक लेके भी आप वीडियोस बाद में अपलोड हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो अभी 10 कमांडमेंट्स ऑफ पैराडॉक्सिकल, जैसे हम कहते हैं कि विरोधाभास। ओके, तो ये जो पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स है, पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स के ऊपर जो अभी मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, तो 10 ऐसी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में अक्सर होती हैं। 10 से ज़्यादा शायद नहीं होगी, 10 ही है। और जब ये बातें होती है, जब इस तरह की सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो हम बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्चुअली मैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती है जो 4 सब्जेक्ट है, इसमें मेरी मास्टरी है। मास्टरी इन द सेंस मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, इसलिए बीच बीच में अगर आपको लगे तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, ये जो भी है, जो भी वर्ड्स मुझे इजीली आप तक पहुंचाने में सहायता हो रही है वो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंग्लिश या हिंदी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मेरे इंग्लिश के भी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें पूरी तरह से इंग्लिश में मैं समझाता था। हिंदी में है तो हिंदी में समझाता हूँ, लेकिन अभी जो मैं आपके साथ खुल के बात कर रहा हूँ तो अपनी मन की बात आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 10 पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स है उसमें सबसे पहला जो कमांडमेंट यानी कि जो विरोधाभास है वो है, मैं इंग्लिश में उसको बताऊंगा, बाद में उसको हिंदी, इंग्लिश, मराठी जैसे भी मुझे लगेगा मैं आपको ट्रांसलेट करके बात करूँगा। सब्जेक्ट का नाम है 10 पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स। और हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, बहुत सारे जो समस्या हो रही है उससे कैसे जूझना है। वैसे तो आप मेरे से भी अच्छी तरह से जूझते होगे, लेकिन अगर मेरी बातों से अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और ये जितने भी पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स हैं उनके साथ साथ मैं जोड़ूंगा लाफ एनीवे। अगर कुछ भी होता है तो एटलीस्ट ज़िंदगी में हंसना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को मैंने लाफ्टर के साथ जोड़ दिया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आप लिख सकते हैं, अगर आपको मालूम है तो आप फिर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पीपल। अब हम जो बातें करेंगे वो लोगों के ऊपर बात करेंगे। इस दुनिया में सुबह उठने के बाद आपको लोगों से मिलना है, रात को सोने से पहले भी लोगों से मिलना है, बातें भी लोगों से करना है, काम भी लोगों से करवाना है। जितनी भी सारी ज़िंदगी में आपको जितना भी वक्त जीना है, आप अपने साथ कितना जी सकते हो उससे ज़्यादा आप लोगों के साथ जियोगे। ठीक है, तो पीपल यानी लोगों के ऊपर हम बात करेंगे। और किसी को पर्सनल ऐसे मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये कोई पर्सनल किसी का ही नहीं, क्योंकि मुझे एग्जांपल्स देने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, लेकिन किसी को कोई पर्सनल नहीं। हाँ, आपके लाइफ में अगर किसी के साथ पर्सनल हुआ होगा तो शायद आप उसको रिकलेक्ट कर सकते हो, आप उसको याद कर सकते हैं। हाँ, भूपेंद्र राठौड़ जो बोल रहे हैं ये मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, तो आप उसको रिकलेक्ट कर सकते हो। तो सिखाने के लिए या बताने के लिए मुझे थोड़े बहुत उदाहरण तो देने पड़ेंगे और लोगों को ही दूंगा। सबसे पहला है पीपल आर इलॉजिकल। पीपल आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल। People are illogical, unreasonable and self-centered.
जब भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से, यानी कि ये जो मैंने बात आपको कही है कि पीपल आर इलॉजिकल, पीपल आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल और सेल्फ सेंटर्ड। तो जब हमको मालूम है कि लोगों के अंदर ये जो क्वालिटी है वो कूट कूट के भरी हुई है, बहुत सारे लोगों में ज़्यादा है, कुछ लोगों में कम है, लेकिन है तो है, ठीक है, हर एक में होता है ऐसा। कोई हम ये नहीं कह सकते कोई आदमी के अंदर ये सब क्वालिटीज़ नहीं है, होती है, ठीक है। जब हमें पता चलता है तो शायद ये क्वालिटीज़ हम हमारे अंदर थोड़ी सी कम कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल तो कम नहीं होती है। तो जैसे जैसे हम सीखते हैं तो उससे ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो पीपल आर इलॉजिकल। कई बार हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम करते हैं तो उसके अंदर समस्या खड़ी करने के लिए ये जो इलॉजिकल को जो बातें हैं हम उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो। आपके अनुभव के हिसाब से आप उनको समझाने जाते हो अपने लोगों को, लेकिन वो समझते नहीं है, ठीक है। और इलॉजिकल है, यहाँ वहाँ की जो समस्या की बातें हैं वो करेंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? इलॉजिकल, ठीक है, कोई लॉजिक ही नहीं है। आप उसको समझाने जा रहे हो, अब आप बोलेंगे भाई ये काम करो, ऐसा करो, ऐसा करो, फिर भी वो नहीं समझते, तो क्या होता है? आप और मैं ऐसे लोगों से परेशान हो जाते हो ना। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है इलॉजिकल, अनरीजनेबल, कोई रीज़न ही नहीं है, बस यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, आपका दिमाग खाएंगे, दूसरों का दिमाग खाएंगे, फिर उसके बाद जो नहीं मिला वो उसके साथ फिर ऐसे। तो ये जो अनरीजनेबल जो बातें होती है जिसका कोई रीज़न नहीं है, तो उससे क्या होती है, हम परेशान हो जाते हैं। और है सेल्फ सेंटर्ड, हमेशा अपने आप को बीच में रखेंगे, फ़ायदे की बात अपने बारे में, वो खुद अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे, आपका फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में वो नहीं सोचेंगे, ठीक है। आप कोई स्कीम लेकर आओगे, कोई भी स्कीम लेकर आओगे या कोई अच्छी बातें लेकर आओगे, तो जैसे ज़्यादातर सेल्स में बहुत होता है, सेल्स के अंदर जैसे हम कोई प्रोडक्ट बेचने किसी व्यक्ति को जाते हैं तो उसको समझाते कि ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ में बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है। मैं कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जो भी बिजनेस है, तो हर आदमी, जो भी व्यक्ति को आप जाके समझाओगे वो यही बोलेगा, पहले मुझे बताओ कि तुमको इसमें क्या मिलेगा। तुम्हाला किती मिळणार याच्यामध्ये, हां તમને કેટલું મળશે આમાં, हाँ एमध्ये अर्धू મને આપી दो। उसमें से आधा मुझे दे दो, याच्यातला अर्धा मला देऊन टाका, तर मी तुमच्याकडे प्रोडक्ट घेणार। अरे भाई, हम हमारी रोजी रोटी कमाने के लिए तो हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उसके अगर हम उसकी आधी रोटी भी उसको दे देगा, हम घर वाले को क्या खिलाएंगे? तो यहाँ पे क्या है, अगर इस तरह की बातें आपके साथ या हमारे साथ होती है तो क्या करना है, उसको माफ़ कर देना है, दिल पे हाथ रख के उसको बोलना है, भाई तुझे माफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि क्या, मुझे लाफ एनीवे, यानी कि मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे तो हमारी समस्याएं बढ़ने वाली, कम नहीं होगी, ठीक है। तो पीपल आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड सेल्फ सेंटर्ड। ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं ना, परेशान हो जाते हो, अच्छा, तो आज से क्या करना है, लाफ एनीवे, ओके। क्या करना है, लाफ एनीवे, भूल जाओ, भूलना नहीं है, लेकिन भूलने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ऐसे लोग क्या करेंगे, आपकी समस्याओं को बढ़ाते रहेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए क्या करना है, लाफ एनीवे। सो पीपल आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड सेल्फ सेंटर्ड। हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा उनके साथ, लाफ एनीवे। और हो सके तो दोनों हाथ ऊपर करके। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने कवर कर लिया है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तैयार है सेकंड पॉइंट पे, ओके। तो सेकंड पॉइंट है, इफ यू डू गुड, अगर आप अच्छा करोगे, इफ यू डू गुड, पीपल विल एक्यूज यू ऑफ सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स। इनके पीछे कोई ना कोई राज छुपा है, कुछ ना कुछ
करने के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। आज की तारीख में जैसे सोशल काम हम करने जाते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, सोसाइटी को हेल्प करते हैं, दोस्तों को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मदद की ज़रूरत है इसके लिए कर रहे हैं। कई बार मदद की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे लोगों को आदत पड़ी है पैसा मांगने की या मदद मांगने की। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी भुगत चुका है, आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन जिन लोगों की मदद की होगी, शायद वो रिटर्न में आपको वापस रिटर्न नहीं किए होंगे। तो उसमें क्या हो जाता है, हमारी लाइफ के ऊपर उसका असर पड़ता है, तबीयत को असर पड़ता है, हम थोड़ा बहुत मायूस हो जाते हैं, ठीक है। और आगे चल के अच्छे अच्छे जो दोस्त है जिसको वाकई में मदद की ज़रूरत है, हम उनको मदद देना बंद कर देते हैं। तो कई बार ऐसे कहते हैं कि जो आदमी जला हुआ है या जो आदमी का मुंह जला हुआ है या फिर जो आदमी किसी काम के अंदर हाथ डालने के बाद वो वहाँ से परेशान हो गया है, तो जैसे कहते हैं ना कि कदम भी फूंक फूंक कर वो रखना पसंद करेगा, ठीक है। तो यही पॉइंट है, इफ़ यू डू गुड पीपल विल एक्यूज यू ऑफ सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स, कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगा जिसके वजह से तुम इतना सब कुछ कर रहे हो। मुझे बताओ क्या है ये जो सेल्फिशपना है लोगों के अंदर। सेल्फिश आदमी तो कहते हैं ना कि जन्म से ही काफ़ी लोगों में ज़्यादा सेल्फिशनेस है, कई लोगों में कम है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी जो समस्या है वो बढ़ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं और हम कई बार अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे दोस्त खो डालते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कई बार अभी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने बेहतरीन जो स्टूडियो है, यहाँ पर काफ़ी लोग आके गाना गाते हैं और बहुत सारे शोज़ होते हैं। कई बार शोज़ ऑर्गेनाइज होते हैं, सोसाइटी में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑफिस में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है या कोई स्टेज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। और वहाँ पे जो लोग आपको बहुत पसंद करते हैं वो हमेशा आपको आगे आगे बढ़ाएंगे और जो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे वो आपको हमेशा पीछे पीछे करते हैं। तो उसमें क्या होता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। हर आदमी इतना टैलेंटेड नहीं होता है, हर आदमी कई लोग बहुत सारे टैलेंटेड होते हैं, फिर भी जो लोग टैलेंटेड नहीं होते उनकी टेस्ट लेते हैं, उनका कहते हैं कि ऑडिशन ले लेते हैं। उनसे कहा जाता है कि भाई तुम मेहनत करो, गाना गाओ, एक्टिंग करो, या फिर कोई मीटिंग है तो उसके अंदर बोलेंगे कि भाई अच्छी अच्छी आप बातें करो। जैसे कि चांस, टैलेंटेड लोगों को चांस तो मिलता है। कहने का मतलब है कि हर आदमी, जो भी व्यक्ति कुछ भी सीखता है, जैसे मैं शुरुआत में जो आदमी ने लाफ्टर सीखा ही नहीं वो लाफ्टर क्या सिखाएगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत में एटलीस्ट आप सीखोगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे 2, 4, 15, 20 बार, फिर आप प्रोफेशनली या कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाने लगोगे, ठीक है। लेकिन जब हमारा कोई शोज़ होता है, कोई प्रोग्राम्स होता है और अपना ही सोसाइटी का प्रोग्राम है या अपने ही लोगों के प्रोग्राम से, तो वहाँ पर एटलीस्ट उतनी तो छूट देनी चाहिए कि अपने लोगों के बीच में हमारा ही कोई व्यक्ति जाके परफॉर्म करेगा कितना अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। साल भर अगर साथ में है या कई सालों से अगर साथ में है, जैसे हम बिल्डिंग में कई सालों से रहते हैं और कोई व्यक्ति को समझो कि एक्टिंग करना है, गाना गाना है, डांस करना है, मिमिक्री करना है, ऑफिस में समझो कोई स्पीच देना है, ठीक है, कोई अच्छी बातें बताना है, या फिर कोई क्रिएटिविटी है, उनको आप मौका दीजिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आदमी जो इस तरह की बातें सोचने वाला है, सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स वाले जो लोग होते हैं, वो हमेशा आपको नज़रअंदाज तो नहीं करेंगे लेकिन आपको पीछे पीछे ढकेलेंगे, आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि भाई अच्छा आप अच्छे परफॉर्मर नहीं हो, ठीक है। और कई बार ऐसे कई लोग क्या हो जाते हैं, गुमनाम की ज़िंदगी, यानी गुमनाम हो जाते हैं जब उनको मौका नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोग मिलते हैं ना कि नहीं मिलते? अच्छा, तो ऐसे लोग मिलते हैं तो उसकी एक ही रिस्पॉन्स है, ठीक है। क्या रिस्पॉन्स है? अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, मैं अच्छी सोच दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे मौका नहीं दे रहे, मुझे चांस नहीं दे रहे, तो मेरा रिस्पॉन्स रहेगा डू गुड एनीवे, लाफ एनीवे, डू गुड, अच्छा करते रहो, सबके लिए अच्छा करो, सबके लिए जितना हो सके उतना करो। ऐसा तो कभी अपने आप आपके पास नहीं है तो आप नहीं दोगे ना, लेकिन है तो बांटो। और मुझे बांटने की बहुत आदत है।
इसलिए बहुत सारे करीबी दोस्त और फैमिली मेम्बर्स भी थोड़े मुझसे परेशान है कि तुम यार एकदम दिलदार, एकदम कहते हैं कि एकदम इतना दिलदार क्यों बनते हो भाई। मतलब दिल है तो दे दो ना भाई, क्या रख के कुछ मतलब है क्या, कुछ लेके जाएंगे साथ में। तो डू गुड एनीवे एंड लाफ एनीवे, यानी कि इफ यू डू गुड पीपल विल accuse you of selfish ulterior motives। इसके पीछे कोई है जिसके वजह से तुम कर रहे हो। डू गुड एनीवे, ठीक है, आपका हमारा रिस्पॉन्स रहेगा डू गुड एनीवे, यानी कि हम अच्छा ही करेंगे, अच्छाई के साथ चलेंगे, ठीक है। और लाफ एनीवे। आते हैं थर्ड पॉइंट्स पे। थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़्यादातर बिजनेसमैन, सेल्स, मार्केटिंग और हमारी ज़िंदगी के अंदर ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ यू आर सक्सेसफुल, इफ यू आर सक्सेसफुल यू विल विन फॉल्स फ्रेंड्स एंड ट्रू एनिमीज। इफ यू आर सक्सेसफुल, लिख रहे हो ना? इफ यू आर सक्सेसफुल यू विल विन फॉल्स फ्रेंड्स एंड ट्रू एनिमीज। अगर आप बहुत सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी में, यानी कि शुरुआती में आपने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, स्ट्रगल करते 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 एक मुकाम पे पहुंच गए, ऐसे मुकाम पे पहुंच गए कि जहां पर आपने अभी सक्सेस को छू लिया है। नॉर्मली सक्सेस को छूने के बाद वहाँ पे भी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उस पोजीशन पे पहुँचने के बाद बहुत सारे लोग आके आपको हमें परेशान करेंगे। क्या परेशान करेंगे? तेरा तो हो गया, तू तो बहुत ऊपर चढ़ गया भाई, हमारा क्या, हमारे लिए कुछ कर सकते हो क्या, करते हो क्या? ऐसी ताना बाना घर के अंदर, घर के बाहर, दोस्तों में जब सुनने को मिलता है तो मन बड़ा उदास हो जाता है ना, कि नहीं होता है? अगर घर के अंदर 4 भाई है, 8 भाई है, 5-6 भाई बहन हैं, अभी तो न्यूक्लियर फैमिली, इसके लिए एक लड़का एक लड़की है, लेकिन अगर ज़्यादा लोग हैं या फैमिली जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पे कोई ना कोई तो थोड़ा बहुत आपकी सक्सेस देख के हम जेलसी की बात नहीं करेंगे, हम यही बोलेंगे कि भाई थोड़ा परेशान हो गया है, ओके। तो अगर आप किसी अपने भाई से, अपनी बहन से या किसी से आप थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा चर्चा में हो या आप बहुत कुछ फेमस हो तो क्या होगा? यही होगा कि आपको सुनना पड़ेगा, ओके। जैसे 5 उंगलियां एक साथ एक जैसी नहीं रहती है, नहीं ना, ओके। तो सुनना पड़ेगा कभी कभी कि भाई तेरा तो हो गया, तू तो बहुत ऊपर बढ़ गया, अब हमारा क्या, हमारे लिए भी कुछ करो। अच्छा, कई बार हम उनके लिए करते भी हैं, फिर भी वो नहीं सुनते, होता है ना ऐसे। कई बार अच्छे उनके लिए हम बहुत कुछ स्कीम्स लाते हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बताते हैं भाई तू इसके अंदर जा, मैं भी वहाँ पे अनुभव लेके आया हूँ, उसके बावजूद भी वो सुनते नहीं बात, ओके। तुम्हारा तो क्या है, तुम एक गाना गाओगे, तुमको एक गाना गाने का स्टेज के ऊपर 14,000 रुपये मिलेंगे। एक गाना अगर तुम्हारा रिकॉर्ड हो जाएगा तो 14 लाख रुपये मिलेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भाई तुम एक गाना अगर गा लोगे तो तुमको 14 लाख रुपये फिल्म वाले दे देंगे या सीरियल वाले दे देंगे या कोई एडवर्टाइज वाले दे देंगे, या स्टेज के ऊपर गाना गाने जाओगे तो 14,000 रुपये दे देंगे। हमारा क्या, हम तो गाते रहते फिर भी हमको कोई पूछता नहीं है, क्या करें, तुम्हारा नाम हो गया है, ऐसे तैसे। तो इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हम इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, इससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है, आपका कोई रिस्पॉन्स, हमारा भी एक रिस्पॉन्स होना चाहिए, ओके। हमारा रिस्पॉन्स रहेगा सक्सीड एनीवे। अगर वो हमारा भाई ऐसा बोल रहा है तो उससे हम परेशान होकर हमारा सक्सेस को हम छोड़ देंगे? नहीं, सक्सीड एनीवे, और आगे जाओ, और कुछ करो, और कुछ बड़ा करो, जहाँ पे उससे ज़्यादा करो। उससे क्या होगा? फायदा आपको भी होगा, सभी को होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।